दरिद्रता खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान यज्ञ है, ये गुरु पूजा है, चौका आरती है, ज्ञान यज्ञ भी है। इसको ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। ज्ञान यज्ञ क्यों कहते हैं? छोटे बच्चों को साइलेंट रखें। ये देखो आगे में 5 बाती जग रही है। एक 5 बाती 5 तत्व का प्रतीक है। आकाश, जल, पृथ्वी, तेज, वायु, 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। इसलिए साहिब कहते हैं यहाँ से ज्ञान शुरू हो गया। ये प्रतीक काहे का है? 5 तत्व का प्रतीक है। तो साहिब कहते हैं मनुष्य का जीवन 5 तत्व से बना है। 5 तत्व से गुजरी भी नहीं, 3 गुणों से, 3 गुण है, रजगुण, तमगुण, सदगुण, आकाश, जल, पृथ्वी, तेज, वायु, 5 तत्व, 3 गुण, अष्ट कमल को चरखा बनायो, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास दिनन को लागे ओढ़ के मैली, कीनी चदरिया झीनी झीनी झीनी, तो यो राम नाम रस दीनी। इसमें राम नाम का भी रस पड़ा हुआ है। उस राम नाम का रस निकलेगा कैसे? ये संत गुरु बताते हैं। ये रस निकालने के लिए गन्ना का रस निकालो तो कोयलों में लगाने पड़ता है, तब कहीं निकलता है, आसानी से नहीं निकलता है। ऐसे ही अगर उसका रस निकालो तो मुंह में घुसाना पड़ता है और दांतों से चीरना पड़ता है और दबा दबा के तब तो ऐसे ही मुंह में घुसाओ तो नहीं निकलेगा। इसलिए कोई भी चीज को निकालना है तो ये 5 तत्व को जोड़ना होगा। 5 तत्व जोड़ते हैं तो ये ज्योति बनती है। देख रहे हैं, एक ज्योति है। ये 5 तत्व जुड़ेंगे, कोई संख्या जुड़ती है तो नीचे आंसर आता है, जुड़ती है तो उसका उत्तर आता है। तो 5 तत्व जोड़ना जब सीख लेता है गुरु के माध्यम से भक्त, तो उसकी ज्योति बनती है। और ज्योति बनती है तभी तो प्रकाश होगा। अंधेरे में ज्योति जगेगी तो प्रकाश होगा, और ज्योति नहीं जगेगी तो प्रकाश नहीं होगा। और जब तक जोड़ना नहीं जानते हो, पहले तो गिनती आनी चाहिए। आकाश, जल, पृथ्वी, तेज, वायु। कोई पूछे मनुष्य का चोला कितने तत्वों से बना है, तो याद रहना चाहिए कितने से, और उनकी अलग अलग नाम भी याद रहना चाहिए। फिर जुड़ेंगे क्या भाव होता है। वन सीधा सीधा होता है, टू टेढ़ा टेढ़ा होता है, थ्री और लचक मारे होता है। ऐसे ही तत्वों की भी चाल, लंबाई, चौड़ाई होती है। जानना होता है, नहीं जानना होता, जानना पड़ेगा। तो साहिब कहते हैं ये 5 तत्व के जोड़ने से ये ज्योति बनती है। तो साहिब कहते हैं झलके ज्योति झिलमिला, बिन बाती बिन तेल 34 सूरज हो गया। ऐसो है अद्भुत जो परम तत्व है, जो राम तत्व है। कौन सा तत्व? जो राम नाम रस निकालना है, वो जब तक जोड़ना नहीं जानेंगे तब तक वो राम दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन दिखाई देता नहीं है, क्योंकि लाही या लैटा इत्यादि अनाज में तेल होता है, लेकिन तेल वैसे दिखता नहीं है। दिखेगा कब? जब तक कोयलों में नहीं डालोगे तब तक नहीं दिखता है। तिल में तेल, तिल में क्या होता है? लकड़ी से लकड़ी घिसो तो आग लगती है, लेकिन बिना घिसे लगने वाली नहीं, नहीं प्रकट होगी। तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, पेय में घृत, पेय माने दूध में, घृत माने घी होता है। लेकिन डायरेक्ट घी उसमें से नहीं निकलेगा जब तक उसको बॉयल नहीं करोगे और जमाओगे नहीं, मथनी घुमाओगे नहीं, तब तक मक्खन नहीं निकलता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जब तक हमें ज्ञान सीखने को नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ज्ञान यज्ञ है, इसलिए ये
ये ज्ञान यज्ञ है। तो साहिब कहते हैं ये 5 तत्व को जानना है, ज्योति को समझना है। तो ये मोटी मोटी सील रखिए ना पत्थर जैसी, ये पत्थर जैसी सील रखिए। भजन करते करते सील की तरह कठोर और मजबूत हो जाना है, कोई तुम्हें हिला ना पाए। हाँ, हिला ना पाए, ऐसा मजबूत होना है, कोई हिलाए तुम हिल न जाओ। हाँ, आज कंठी लिया, नामदान ले लिया, महीना 2 महीना बीते, बकरी मर गई। बकरी मर गई। पड़ोसी ने कहा जब से कंठी पहरी है ताई से बकरिया मर गई है, कंठी उतार दे नहीं तो और भी मर जाएगी। उतारी कंठी, बात खत्म। भक्ति करते करते टाइट होना है, मजबूत होना है, पत्थर की तरह तगड़ा होना है। इसलिए साहिब कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है। अब ये देख रहे हैं ये चौथी सीट है, इसमें अमीगल की है, लोटा में होता है ना, बड़ा स्वादिष्ट होता है। गोला, किशमिश, दाल, छुआरी, पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट, बादाम की चटनी पड़ती है और ऊपर से मिश्री पड़ती है। इतना स्वाद बन जाता है कि एक व्यक्ति को दे दो पूरा लोटा, कहेगा मैं चट कर जाऊं, इतना अच्छा स्वाद है। लेकिन ये है, ये स्वाद फिर भी अस्थायी है। ये कैसा है? ये अस्थायी स्वाद है। जीभ के नीचे निकल जाने के बाद फिर इसका स्वाद जीभ में भी, लेकिन साहिब के नाम का जो स्वाद है वो एक बार कोई चख लेगा तो जाने वाला नहीं है। तो ये नकल है। ये क्या है? नकल है। ये नकल है। नकल करते करते हमको इमला में जाना है, कहे में जाना है, और बिना नकल के इमला भी क्लियर नहीं होगा। हाँ, और नकल करते हुए जीवन भर नहीं रहना होगा। नकल करते रह जाओगे तो भी बात नहीं बनेगी, नकल नहीं करोगे तो भी इमला नहीं लिख पाओगे। इसलिए हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आना चाहिए, जिसकी